हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स मंत्रा बाई नवीन सर के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ज्योमेट्री का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट 2। पिछले वीडियो हमने देखा था कि एडजेसेंट एंगल यानी कि आसन कोण क्या होते हैं, उसके बाद के एंगल्स के बारे में हम बात करते हैं। तो हमने पढ़ा था एडजेसेंट एंगल। क्या पढ़ा था? एडजेसेंट एंगल। क्या पढ़ा था? एडजेसेंट एंगल क्या होता है? ऐसे एंगल जिसके अंदर क्या हो, एक वर्टेक्स कॉमन हो, एक साइड कॉमन हो, और जो नॉन कॉमन साइड्स है वो क्या होनी चाहिए? कॉमन साइड्स के अपोजिट होनी चाहिए। कहने का मतलब हिंदी में बात करें तो इसके अंदर एक शीर्ष कॉमन होना चाहिए, उभयनिष्ठ इसका मतलब, और एक साइड क्या होनी, एक साइड यानी कि भुजा क्या होनी चाहिए? उभयनिष्ठ होनी चाहिए। और जो नॉन कॉमन साइड्स है यानी कि जो भुजाएं कॉमन नहीं है वो कॉमन भुजा के, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और होनी चाहिए। ये क्या होता है? हमारे एडजेसेंट एंगल यानी कि आसन कोण। इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पिछला वीडियो जरूर देखें ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं लीनियर पेयर। क्या पढ़ने वाले हैं? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है? रेखिक युग्म या रेखिक कोण युग्म। रेखिक कोण युग्म क्या होते हैं देखते हैं। अगर ये जो आसन कोण है जिनके बारे में हमने पढ़ा है पिछले वीडियो के अंदर, इनका अगर योग क्या हो जाए हमारे पास 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री हो जाए तो इन्हें ही क्या कहते हैं? हम रेखिक कोण युग्म कहते हैं। जैसे ये देखें, एक लाइन है और एक लाइन ऐसे है, यानी कि ये क्या है हमारे पास? एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। ये दोनों एंगल कौन से हैं? हमारे एडजेसेंट एंगल यानी कि आसन कोण है। इनका सम क्या हो जाए हमारे पास? अगर 180 डिग्री हो जाए यानी कि एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों का सम क्या हो जाए मेरे पास? 180 डिग्री हो जाए तो इसे ही क्या कहते हैं हम? रेखिक कोण युग्म कहा जाता है। यानी कि अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी? इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री, इट्स कॉल्ड रेखिक कोण युग्म। आया समझ? या लीनियर पेयर्स। लेकिन कभी कभी हम इसकी डेफिनेशन को ऐसे भी पढ़ते हैं। क्या देखिए, अगर किसी रेखा के एक बिंदु पर, किसी रेखा के, किसी लाइन के एक पॉइंट पर जितने भी कोण बनते हैं उन सभी कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। हम ये भी कह सकते हैं, इसे भी क्या कहते हैं? लीनियर पेयर ही कहा जाता है। इसे भी लीनियर पेयर ही कहा जाता है। तो आइए बात करते हैं आगे के कोण के बारे में। तो देखते हैं हमारे आगे के कोण। देखते हैं आगे के कोण। उसके सबसे पहला कोण आता है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहा जाता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल को क्या कहा जाता है? हम हिंदी के अंदर शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। कहने का मतलब नाम से स्पष्ट है, जिसके शीर्ष क्या हो? अभिमुख हो, यानी कि अपोजिट साइड हो। सम्मुख का मतलब क्या होता है? आमने सामने। ये क्या कह रहा है? अभिमुख यानी कि विमुख हो, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट हो, उसे क्या कहते हैं? हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो देखते हैं क्या होते हैं। अगर टू लाइन्स है मेरे पास, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। अगर ये दो लाइंस यानी कि ए बी और सी डी आपस में कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, देखो पैरेलल होगी तो इंटरसेक्ट करेगी नहीं, यानी कि लाइंस कौन सी होगी हमारे पास? इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। ये दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करें किसी जिस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पे जो ये एंगल और ये एंगल बनते हैं, ये क्या है? देखिए, एक ही शीर्ष पे बन रहे हैं और एक दूसरे क्या है? अभिमुख है, यानी कि अपोजिट है, एक ही वर्टेक्स के अपोजिट है। तो इन एंगल्स को क्या कहते हैं? हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। यानी कि 1 और 2 क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड सिमिलरली ये जो डबल बनाया है मैंने, ये एंगल 3 और एंगल 4 अगर नाम दूं तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या है? हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो इनकी एक खास प्रॉपर्टी ये भी होती है कि ये एंगल इस एंगल के क्या होता है? इक्वल, और ये एंगल इसके क्या होता है? इक्वल। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आगे के एंगल्स के बारे में। तो देखिए, अब हम बात करने वाले हैं हमारे आगे के एंगल्स के बारे में। तो यदि हमारे पास दो लाइंस पैरेलल दे रखी हो, यानी कि मैं दे दूं नाम इनको, एक दे दिया मैंने एल नाम, एक दे दिया मैंने एम नाम, और दो लाइंस क्या दे रखी हो? इंटरसेक्टिंग दे रखी हो। जैसे कि ये क्या लाइंस कौन सी हमारे पास? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और इसको एक लाइन क्या करें? ट्रांसवर्सल लाइन क्या करे? इसको इंटरसेक्ट कर दें। और सिमिलरली यहाँ पे भी एक लाइन क्या कर दे? इसको ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर दें दो पॉइंट्स पर। आया समझ यहाँ तक?
तो यहाँ पर कुछ एंगल्स बनते हैं। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से एंगल बनते हैं, एक 1 एंगल बन रहा है, 2, 3 और 4, सिमिलरली 5, 6, 7 और 8। यहाँ पर भी कुछ एंगल्स बन रहे हैं, इनका नाम भी मैं इसी अकॉर्डिंग देता हूँ। तो क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, 8 एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ क्या है कंडीशन, यहाँ जो L है वो पैरेलल है M के, लेकिन यहाँ पर जो ये L है वो M के पैरेलल नहीं है। तो L इज नॉट पैरेलल टू M, L M के पैरेलल नहीं है। दोनों कंडीशंस को ध्यान से देखिएगा। और N क्या है, यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन है, ध्यान रखना तिर्यक रेखा है। आया समझ। तो इस कंडीशंस में हमारे पास कौन कौन से एंगल क्या क्या होंगे इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की। किसकी बात करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को क्या कहते हैं हम हिंदी के अंदर, कोई बता सकता है, संगत कोण। क्या कहते हैं, संगत कोण। देखो नाम से स्पष्ट है, कॉरेस्पॉन्ड या संगत, जो संग संग चलें, साथ साथ चलें। तो यहां देखें ये दो लाइंस क्या है, पैरेलल है, और यहां क्या है, इंटरसेक्टिंग है। तो इसके देखो एक ही साइड में ऊपर की ओर एंगल 1 और एंगल 5 बना हुआ है, दिख रहा है। एक ही साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में ऊपर एंगल 1 और 5 बना हुआ है। ये कौन से एंगल होते हैं हमारे पास, एंगल 1 और एंगल 5 क्या कहेंगे इनको हम, संगत कोण या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहे जाएंगे। सिमिलरली इधर भी होगा, एंगल 1 और एंगल 5 क्या कहे जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहे जाएंगे। तो देखते हैं कौन कौन हो गए हमारे पास, एंगल 1 एंड एंगल 5। आया समझ। अब आप कहोगे सर आपने ऊपर वाले क्यों लिए, नीचे वाले क्यों नहीं लिए। तो मैं कह सकता हूं देखो इसी साइड में मेरे पास नीचे वाला एंगल 4 और इधर नीचे वाला एंगल 8, ये भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो मैं कह सकता हूं एंगल 4 एंड 8 क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। आई बात समझ। सर आपने लेफ्ट क्यों लिए, राइट क्यों नहीं लिए। तो राइट में भी ऊपर की ओर क्या होंगे, सेम वर्क करेगा, यानी कि ये वाला एंगल 2 इस एंगल 6 के क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। एंड सिमिलरली 3 क्या होगा, 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। तो मैं कह सकता हूं एंगल 2 एंड एंगल 6 क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग। एंड एंगल 3 एंड एंगल 7 क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। आई बात समझ यहां तक। इन्हें कहते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण। आया समझ। ओके आगे बात करते हैं हम यहाँ पर इंटीरियर एंगल की। क्या करते हैं, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल को हिंदी में हम कहते हैं अंतः कोण। क्या कहते हैं, अंतः कोण। देखो क्या होते हैं ये इंटीरियर एंगल। तो यहाँ देखिए इंटीरियर एंगल क्या होंगे, जो अंदर की ओर होंगे। तो देखो यहाँ पर अंदर की ओर एक एंगल 4 है और एक एंगल 5 है, इधर भी यही है 4 और 5। सिमिलरली ये एंगल इधर भी है, तो 3 और 6 है, और इधर भी 3 और 6 है। तो यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल होंगे वो कौन कौन से होंगे, एंगल 4 एंड एंगल 5 एंड ऑल्सो सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 6 होंगे। 5 पर अच्छे से लिख देते हैं, आपको आया समझ। अगर इन्हें इंटीरियर एंगल कहते हैं तो ऐसे कोई ना कोई एक्सटीरियर भी होगा। तो हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, देखते हैं। ये होते हैं हमारे एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण। ये क्या होंगे हमारे, अंतः कोण। बाह्य कोण होंगे जो बाहर की ओर होंगे। तो एक लाइन के बाहर की ओर, अभी अंदर कौन थे, 4 और 5 थे, तो बाहर कौन है, 1 और 8। सिमिलरली राइट साइड में भी 2 और 7। ये काम इधर भी होगा। तो मैं कह सकता हूं एंगल 1 एंड एंगल 8 क्या है, बाहर के ओर कौन है, यानी कि बाह्य कोण है। और सिमिलरली 2 और 7 यानी कि एंगल 2 एंड एंगल 7 क्या है, बाहर की ओर यानी कि एक्सटीरियर यानी कि बाह्य कोण है। यहाँ तक समझ आया सभी को। ओके वेरी गुड। तो हमने अभी तक सीखा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो एक ही साइड ऊपर हो वो होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग संगत कोण, जो दोनों अंदर की ओर हो अंतः कोण इंटीरियर एंगल, दोनों बाहर की हो एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण। अब आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। क्या पढ़ते हैं, अल्टरनेटिव, देखो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। क्या पढ़ते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, यानी कि इसे हम कहते हैं हिंदी के अंदर एकांतर अंतः कोण। क्या कहते हैं, एकांतर अंतः कोण। तो जो ऐसे एंगल जो जेड की आकृति बनाते हैं, जैसे मैंने एक एंगल बना दिया, यहाँ पर जेड बन रहा है, दिख रहा है आपको जेड। चाहे जेड सीधा हो, तिरछा हो, कैसा भी हो, उल्टा हो चाहे पलटा हो, ये ऐसा भी बना दूं अगर मैं जेड, तो ये भी एंगल क्या होंगे हमारे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होंगे। तो सर यहाँ कैसे समझ में आएगा, देखो यहाँ पे समझते हैं। देखो यहाँ आपके जेड बन रहा है, देखो ये रहा बन रहा है जेड,
तो इस जेड के अंदर ये वाला और ये वाला क्या होता है हमारे पास, अल्टरनेटिव इंटीरियर होता है। तो यहाँ देखें ये जेड के अंदर 4 और 6 बन रहा है और इस उल्टे रिवर्स जेड के अंदर 3 एंड 5 बन रहा है। तो मैं कौन सा कहूँगा, एंगल 4 एंड 6 एंड सिमिलरली एंगल 3 एंड 5। आई थिंक आपको यहाँ तक ये बात समझ आई होगी। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, अगर कन्फ्यूजन हो तो। आया समझ? तो हमने अभी तक पढ़े हैं 4 एंगल, कौन कौन से, संगत कोण, अंतः कोण, बाह्य कोण और एकांतर अंतः कोण। अब जैसे आपने एकांतर अंतः कोण पढ़े हैं वैसे ही एकांतर बाह्य कोण भी होते हैं। देखो कौन से होते हैं, जो कोण एकांतर अंतः है यानी कि अंदर की ओर है, अल्टरनेट है, एक ये है और एक ये है, सिमिलरली 3 और 5 है। तो ऐसे एक्सटीरियर भी होते हैं। तो देखिए क्या होते हैं वो, अगर मैं यहाँ पर मैंने एंगल बनाया है तो इसके इस साइड वाला एंगल और इसके इस साइड वाला एंगल क्या होते हैं हमारे पास, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल होते हैं। तो मैं बताऊं अगर लिखकर आपको तो क्या होंगे हमारे पास, मैं लिख रहा हूं यहां पर अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। क्या होंगे, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण कौन से होंगे, तो देखो अगर यहां पर ये z बन रहा है तो ये वाला और ये वाला क्या होता है, एकांतर बाह्य कोण होता है। तो यहाँ ये z बन रहा है तो इसके इस साइड में जो कोण बन रहा है मेरा एंगल 2 है और इस साइड में जो बन रहा है वो 8 है। यानी कि मैं कह सकता हूं एंगल 2 एंड एंगल 8 और एंगल 1 और एंगल 7 ये क्या है मेरे पास, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी। अब यहां पर मैं आपको 3 बातें इंपॉर्टेंट बताऊंगा, उससे पहले एक लास्ट काम और कर लेते हैं जिसे क्या कहते हैं, सुन लीजिए एक बार। अगर 2 लाइनें कहीं भी पैरेलल दिखें या क्या दिखें, नॉन पैरेलल यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस दिखें आपको, तो उन दोनों लाइंस पैरेलल साइड्स के एक ही साइड, अगर ये पैरेलल हो, अगर एक ही साइड के जो एंगल बनते हैं यानी कि इंटीरियर बनते हैं, यानी कि एंगल 4 और 5 का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। कब, जब ये क्या हो, पैरेलल हो। तो यहाँ पर हमें 3 बातें याद रखनी है। 3 बातों को आप समझते हैं। आई थिंक मैं इसको मिटा सकता हूँ, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो अभी तक हमने सीखा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल और अल्टरनेटिव इंटीरियर, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल, इन सब के बारे में हमने बात की थी। तो अब देखें यहाँ पर हमने एक बात सिखा रहा हूं, अगर ये लाइन क्या हो, पैरेलल हो यानी कि समांतर हो। ये रेखाएं कौन सी है हमारे पास, समांतर रेखाएं हैं। और ये रेखाएं कौन सी है हमारे पास, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। आई बात समझ में, कौन कौन सी, मैं L व M की बात कर रहा हूं और यहाँ पर भी मैं L व M की बात कर रहा हूं। आया समझ? अगर इस कंडीशन में रेखाएं हमारे पास समांतर होती है तो हमारे पास जो संगत कोण थे यानी कि हमारे पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थे ये सब क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। आया समझ? सिमिलरली हमारे पास एक और एंगल थी यानी कि जेड वाले एंगल थे जिसे हमने कहा था एकांतर कोण। एकांतर कोण यानी कि एकांतर कोण के अंदर दोनों प्रकार आ गए इसके, एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। यानी कि 4 और 6, 3 और 5 एकांतर अंतः कोण और 1 और 7, 2 और 8 ये सब क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यानी कि 1 7 के होगा, 2 8 के होगा, चारों इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि एकांतर कोण यानी कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ए फॉर अल्टरनेट, आई फॉर इंटीरियर, आई ए फॉर एंगल। सिमिलरली अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। आया समझ? और लास्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या कहा था कि इंटीरियर एंगल्स जो होंगे उनका सम यहाँ पर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ एंगल 4 + 5 का सम 180 एंड सिमिलरली एंगल 3 + 6 का सम क्या होगा, 180 डिग्री। आया समझ? इससे क्या कहते हैं हम, इंटीरियर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल। और इनको सम करें तो उसके साथ में बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, या एक नाम और दिया गया है इनको, सेम साइड ट्रांसवर्जल एंगल। क्या कहते हैं, सेम साइड ट्रांसवर्जल एंगल। कहने का मतलब एक ही तिर्यक रेखा के एक ही और बने एंगल का जो योग होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये चीज केवल जब रेखाएं समांतर हो तभी संभव है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी संभव
नहीं है। अगर एकाएं समांतर नहीं है तो इनका नाम तो एकांतर संगत वही रहेंगे, लेकिन इनका योग 180 डिग्री या ये बराबर नहीं होंगे। यहाँ तक आया समझ? तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। आने वाली क्लासेस के अंदर हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज, चतुर्भुज और उससे बनने वाले क्षेत्रफल के बारे में। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।